नमस्कार साथियों। मैं अनीता श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत के 52वें अध्याय में आज का प्रसंग है सर्प सत्र का आरंभ और उसमें सर्पों का विनाश। उग्रसवा जी कहते हैं, शौनक, तदंतर सर्प यज्ञ की विधि से कार्य आरंभ हुआ। सब याजक विधि पूर्वक अपने अपने कर्म में संलग्न हो गए। सबकी आंखें धुएं से लाल हो रही थीं। वे सभी ऋत्विज काले वस्त्र पहनकर मंत्रोच्चारण पूर्वक प्रज्वलित अग्नि में होम करने लगे। वे समस्त सर्पों के हृदय में कपकपी पैदा करते हुए उनके नाम ले लेकर उन सबका वहां आग के मुख में होम करने लगे। तत्पश्चात सर्पगण तड़फड़ाते हुए और दीन स्वर में एक दूसरे को पुकारते हुए प्रज्वलित अग्नि में टपाटप गिरने लगे। वे उछलते, लंबी सांसें लेते, पूंछ और फनों से एक दूसरे को लपेटते हुए धधकती आग के भीतर अधिकाधिक संख्या में गिरने लगे। सफेद, काले, नीले, बूढ़े और बच्चे सभी प्रकार के सर्प विविध प्रकार से चीत्कार करते हुए जलती आग में विवश होकर गिर रहे थे। कोई 1 कोस लंबे थे तो कोई 4 कोस, और किन्हीं किन्हीं की लंबाई तो केवल गाय के कान के बराबर ही थी। अग्निहोत्रियों में श्रेष्ठ शौनक, वे छोटे बड़े सभी सर्प बड़े वेग से आग की ज्वाला में निरंतर आहुति बन रहे थे। इस प्रकार लाखों, करोड़ों तथा अरबों सर्प वहां विवश होकर नष्ट हो गए। कुछ सर्पों की आकृति घोड़े के समान थी और कुछ की हाथी की सूंड के सदृश। कितने ही विशालकाय महाबली नाग मत वाले गजराजों को मात कर रहे थे। भयंकर विष वाले छोटे बड़े अनेक रंग के बहुसंख्यक सर्प, जो देखने में भयानक परिक के समान मोटे, अकारण ही डस लेने वाले और अत्यंत शक्तिशाली थे, अपनी माता के शाप से पीड़ित होकर स्वयं ही आग में पड़ रहे थे। तो इस प्रकार साथियों, आस्तिक पर्व में सर्प सत्रो उपक्रम विषयक 52वां अध्याय पूरा हुआ। इसके अगले अंक में आप जानेंगे कि सर्प यज्ञ के ऋतुजों की नामावली, सर्पों का भयंकर विनाश, तक्षक का इंद्र की शरण में जाना तथा वासुकी का अपनी बहन से आस्तिक को यज्ञ में भेजने के लिए कहना। तो अब आपसे अगले अंक में मुलाकात होगी। मेरे YouTube चैनल संवाद विद अनीता को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।